वंदे मातरम मित्रों, सत्यघोष के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में 7वें चरण के मतदान के पहले नतीजा तो अब मशीनों में बंद हो गया है, पर नरेंद्र मोदी को विपक्ष के लिए हराना क्यों रहा मुश्किल, इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो स्वयं नरेंद्र मोदी, जिनकी लोकप्रियता, जिनकी कार्यक्षमता, जिनके प्रचार करने की शैली, जिनके शासन करने की शैली, इस सब के मुकाबले विपक्ष का कोई भी राजनेता उनके सामने पासंग में भी नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में उत्तर भारत से निकलकर, उत्तर पश्चिम भारत से निकलकर उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण में भी अब उसने अपनी संगठन की पेठ बढ़ाना शुरू कर दी है। इस वजह से उनका जो कॉडर है वो मतदाताओं से संपर्क करने, मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में दूसरी पार्टियों की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहा। छठे चरण के मतदान के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मतों का प्रतिशत कम रहा हो या ज़्यादा रहा हो, ये कोई मायने नहीं रखता। बीजेपी का अपना वोटर निकला और वोट देकर आया है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या अन्य संगठनों को, कांग्रेस को हम लें, जिनका संगठन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मैदानी तंत्र में पिछड़ गया। उनका कार्यकर्ता भी उस तरीके से मैदान में काम नहीं कर रहा था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था। इसका मतलब यह नहीं कि कार्यकर्ता उनके पास नहीं थे। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, जितने भी दल, आम आदमी पार्टी, सब के सब दल कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव मैदान में लगे हुए थे। पर जो बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम बीजेपी के पास है वो इन पार्टियों में नदारद रहा। चर्चा में था, जमीन पर नहीं दिखा। तो जो लोग मतदान करके निकले, मतदान करने के लिए गए, उनके स्वरों को रिपोर्टर ने जो पढ़ा, जो सूचनाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अन्य दलों के मुकाबले बहुत आगे पाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाजपा का कार्यकर्ता तो मैदान में भी कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और स्वयं राहुल गांधी, उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी के जीत का दावा करते हैं। पर जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आप करेंगे तो वो भी इस बात से सहमत है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले उनके नेता उतने लोकप्रिय योग्यता नहीं रखते जो एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए है। ये दबी जुबान वो बोलते हैं, मुखर होकर तो नहीं बोलते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि मतदाता पिछले 10 वर्षों में किसने बढ़ाए, तो साफ दिखेगा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने समर्थक, मतदाताओं को न केवल बढ़ाया बल्कि उनको मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए अपने तर्कों को मजबूती से रखने में वो कामयाब हुए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस अपने अपने इलाके में मजबूत होगी, मुकाबला करती दिखेगी, लेकिन उनके पास अपने
परंपरागत वोट के अलावा नया मतदाता उनसे जुड़े, ऐसा कोई कारण इस चुनाव में दिखाई नहीं दिया। और यदि उनका कोई मतदाता है भी, वो मुखर नहीं है और वो ज़मीन पर ये दिखाने की ताकत नहीं रखता जो चुनाव क्षेत्र के लिए ज़रूरी होती है कि किसके पक्ष में लहर है। लहर कई विश्लेषकों को इस बार दिखाई नहीं दी, पर मेरा ऐसा मानना है कि एक मौन लहर चल रही है जो सत्ता और नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी मतदाता की इस चुनाव में बात कर सकते हैं तो वह महिला, जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के को लेकर जरा भी उदासीन नहीं है। वो पूरी तरह मुखर है। आप उनसे बात करिए तो अब साफ लगेगा कि वो किसको वोट दे रही हैं। इन कारणों के आधार पर मैं अपना ये विश्लेषण करने के लिए, अपना मत बनाने के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलती है ये महत्व नहीं रखता, पर आज का विपक्ष उनको सत्ता से हटा नहीं सकता, ये तय है। आज इस विषय पर इतना ही। सत्य घोष के YouTube चैनल पर हम अगली बार फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सहयोग कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद।